दिल्ली के लोगों को सपने दिखाकर उन्हीं सपनों को बेचने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी का है तो वो है आम आदमी पार्टी। लेकिन ऐसा क्यों? चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए बात करते हैं 2015 और 2020 के आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो में किए गए वादे और उनके रियलिटी चेक की। 2015 के मैनिफेस्टो को अरविंद केजरीवाल ने होली बुक कहा था। इस होली बुक में कुछ मेजर प्रॉमिसेस थे जो हर दिल्ली वाले के दिल को छू गए, जैसे बिजली आधी, पानी फ्री, हर घर को पानी का कनेक्शन, मोहल्ला क्लिनिक्स बनेंगे, यमुना साफ होगी। शुरुआत धमाकेदार हुई। 2000 यूनिट्स तक फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिली। लोगों ने सोचा, वाह, ये तो असली बदलाव है, क्या पॉलिटिकल पार्टी है। लेकिन PPAC यानी कि पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्ज के नाम पर पैसा वापस ले लिया गया। अब PPAC क्या है? ये एक हिडन चार्ज है जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज अपनी कॉस्ट एडजस्ट करने के लिए आपसे साइलेंटली वसूल करती है। 2023 से 2024 के डेटा के मुताबिक PPAC 8.75% से लेकर 10% तक बढ़ा दिया गया। इसके कारण इलेक्ट्रिसिटी के बिल 6 से 8% तक बढ़ गए। जो बिजली बिल 200 यूनिट तक फ्री लग रही थी वो PPAC के जरिए आपकी जेब से वापस निकाल लिए गए। आम आदमी पार्टी ने पानी फ्री करने का वादा किया था और शुरुआत में लोगों को काफी रिलीफ भी मिला। मोहल्ला क्लिनिक्स का कॉन्सेप्ट लोगों ने सुना तो काफी रिवॉल्यूशनरी लगा, लेकिन रियलिटी में इन क्लिनिक्स में डॉक्टर्स की कमी है, मेडिसिन अवेलेबल नहीं है और बेसिक ट्रीटमेंट तक के लिए लोग परेशान हो रहे हैं। मैं आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। जब एक बार मैं मोहल्ला क्लिनिक गई थी तो मुझे आई से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम थी। मैंने वहाँ डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने मुझे प्रेस्क्रिप्शन, वो रफ पेपर होता है ना, उस पर लिख के दिया। उसके बाद मुझे एम्स रेफर किया गया। मैं एम्स गई तो वहाँ पे मुझे प्रिस्क्रिप्शन दिखाना पड़ा, सो कॉल्ड प्रिस्क्रिप्शन। तो उसको जब मैंने दिखाया तो एम्स के जो स्टाफ थे वो हंसने लगे और मुझे भी हंसी आ गई कि ये तो हमारी सरकार है जो प्रिस्क्रिप्शंस रफ पेपर पर लिख के देती है। खैर, कई बार रिक्वेस्ट करने के बाद मुझे ट्रीट किया गया, लेकिन मुझे वहाँ पे एज अ पेशेंट काफी प्रॉब्लम हुई। तो ये तो हमारी दिल्ली का हाल है। और सबसे बड़ा सवाल, जो लीडर्स इस मॉडल को शोकेस करते हैं वो खुद प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाकर ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। 2015 के मैनिफेस्टो में 2 लाख टॉयलेट्स बनाने का वादा था, लेकिन इंडिया टुडे के एक रिपोर्ट के मुताबिक 2020 तक सिर्फ 22,000 टॉयलेट्स ही बन पाए। वादा था डिग्निटी और हाइजीन का, पर ये सपना भी अधूरा रह गया। अब बात करते हैं यमुना की। तो आम आदमी पार्टी ने 2015 और 2020 के मैनिफेस्टो में यमुना को रिवाइव करने का और एक सुंदर रिवर साइड बनाने का वादा किया था, बट इन रियलिटी यमुना अब भी इंडिया की सबसे पॉल्यूटेड नदी है। यमुना को साफ करने की जिम्मेदारी मेरी है। I will not pass blame to anyone. फोम वाले विजुअल्स तो आप सबने देखे ही होंगे। ऐसा लगता है जैसे यमुना डिटर्जेंट फैक्ट्री का आउटलेट है। सीवेज और केमिकल वेस्ट यमुना को और ज्यादा खराब कर रहे हैं। टूरिस्ट डेस्टिनेशन तो दूर की बात है, लोग वहाँ पानी में हाथ डालने से भी डरते हैं। छठ पूजा जैसे त्योहार में लोग वहाँ पानी में खड़े नहीं हो पाते। वादे तो बड़े बड़े थे, पर काम सिर्फ हवा में, और वो हवा भी जबरदस्त पॉल्यूटेड। पॉल्यूशन के सॉल्यूशन के लिए ऑड इवन स्कीम और स्मोक टावर्स लगाने का वादा था, लेकिन दिल्ली अब भी दुनिया के सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटीज में से एक है। पॉल्यूशन सिर्फ एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनकर रह गया है जो एड्स और कैंपेन्स तक ही लिमिटेड है। वैसे तो वादों और हकीकत का ये खेल हर स्टेट में होता है, लेकिन दिल्ली ये सिर्फ एक सिटी नहीं, ये हमारी कंट्री की कैपिटल है। जो यहाँ होता है उसका असर पूरी कंट्री पर पड़ता है। आम आदमी पार्टी ने वादों की चाशनी में हमें ऐसा लपेटा कि हकीकत का जायका ही बदल दिया। बिजली सस्ती हुई, लेकिन हिडन चार्जेस ने जेब खाली कर दी। पानी का वादा किया, लेकिन टैंकर माफिया अब भी चल रहा है। मोहल्ला क्लिनिक्स का ढिंडोरा पीटा, लेकिन इनके नेता खुद प्राइवेट हॉस्पिटल्स चले गए। यमुना के रिवर साइड का सपना दिखाया, लेकिन वो फोम और केमिकल की नदी बन गई। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या ये सिर्फ वादों की सरकार है या बदलाव की सरकार? सोचिए, समझिए, खुद से और पार्टी से सवाल कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।